Hello, good morning, good evening, and welcome back to Kanika's Nursing Academy. Today I am back with the part 4 of our test series number 1, which is very important from your NORCET mains point of view. Okay? So kindly like, share and subscribe our channel, and then we will start with our session. Okay, so let's discuss our very first question. आज के point of view से हमारे पास very first question क्या बोला हुआ है? That is question आपके पास पूछा हुआ है आपके OBG section से, obstetric से question आया है. That is a pregnant client is making her first antepartum visit. She has basically 2-year-old son which was born at 40 months. ठीक है, sorry 40 weeks it is. And a 5-year-old daughter who has born at 38 weeks. ठीक है, and a 7-year-old twin daughters at particularly 35 weeks. ठीक है, and she had an spontaneous abortion 3 years ago 10 weeks. ठीक है, using the GTPAL format, the nurse should basically identify the client is what. ठीक है, obstetrical score GTPAL, जो GTPAL है बेसिकली हमें बताना है क्या होएगा क्लाइंट का. Now let's look at the options, क्या क्या दिए हुए हैं. The option A says it is G4, T3, P2, A1 and जो आपका living birth है that is living children होंगे that will be 4. Next is your option B says that gravida 5 होगा, जो आपके पास particular term है वो 2 है. Next आपके पास preterm baby 1 है as well as abortion 1 है, living birth 4 है. As well as अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे it is G3 that is T4, P3, A2 and L is 5. And the last option D आपके पास बोल रहा है that is G2, T3, P6, A4 and L4. So what according to you, ये आपके पास particularly lady आई है, तो आपके according what will be the obstetrical score of this lady? चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपके पास प्रेग्नेंट लेडी आई है, ठीक है, उसकी पहली एंटीपार्टम विजिट है, उसके लिए आई है. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है. ओबीजी में हम कैलकुलेट करते हैं जब हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं तो एक स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कितना होगा मदर का. ठीक है, विच इज बेसिकली डिनोटेड बाय GTPAL, GTPAL. अब इस एक जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखा गया है उसका पर्टिकुलरली कोई ना कोई मीनिंग है. अगर मैं बात करूंगी इस वर्ड G की, तो G स्टैंड्स फॉर ग्रेविडा.
ठीक है जी। द जी स्टैंड्स फॉर हियर ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है, वेदर वो पास्ट प्रेगनेंसी है, करंट प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो तो जितनी बार बेसिकली मदर प्रेग्नेंट हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रेविडा। नेक्स्ट इज योर टी। टी स्टैंड्स फॉर टर्म। टर्म पे बेसिकली कितने बेबीज हुए हैं, दैट इज योर टर्म। कब मानते हैं हम, दैट इज योर 40 to 42 वीक्स पे बेसिकली हम क्या है टर्म उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पी। पी हियर स्टैंड्स फॉर प्री टर्म। तो प्री टर्म डिलीवरीज कितनी हुई है, प्री टर्म मतलब 36 वीक से पहले ही बेबी डिलीवर हो गया है, ठीक है। ए की बात करूंगी तो ए स्टैंड्स फॉर हियर दैट इज योर अबॉर्शन। ए का यहाँ पे क्या मतलब है, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन आपको पता ही है, मतलब जो पार्ट ऑफ कंसेप्टस है आपका वो 20 वीक से पहले ही अबॉर्ट हो गया है, ठीक है जी, बाहर निकल गया है, दैट इज योर अबॉर्शन। एंड द लास्ट यहाँ पे एल जो डिफाइन किया गया है, एल का मतलब है दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ लिविंग बेबीज, लिविंग चिल्ड्रन टोटल कितने हैं अभी, ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे एल। तो ये होता है आपके पास GTPAL स्कोर, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। जब भी हम क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं तो दिस GTPAL स्कोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स। तो आपको बोला है कि इन चारों में से इस पर्टिकुलर जो फीमेल है उसका GTPAL स्कोर क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका पर्टिकुलरली स्टेटमेंट स्टडी करें, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोल रहे हैं कि एंटीपार्टम विजिट के लिए आई है वो, ठीक है जी, मतलब कितने वीक्स पे आई होगी, दैट इज अप टू 12 वीक्स पे पहली विजिट मानी जाती है, ठीक है जी। तो 12 to 20 वीक्स पे या तो आई होगी, ठीक है, तो फर्स्ट विजिट के लिए वो आई है। करंटली शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, और साथ में बोल रहा है शी इज हैविंग बेसिकली अ सन जो कि 40 वीक्स पे बॉर्न हुआ है, ठीक है जी, एक सन है 40 वीक्स पे। 40 वीक्स पे मतलब ये क्या है, टर्म प्रेगनेंसी है, ठीक है जी, 40 वीक्स पे, तो एक हो गया उसके पास टर्म पे, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि अ 5-year old डॉटर है जो कि कितने पे हुई है, शी इज बेसिकली बॉर्न एट द 38 वीक्स। तो एक और आ गया आपके पास जो कि टर्म पे हुआ है, ठीक है जी। दूसरी बात कर रहे हैं कि 7-year old ट्विन डॉटर्स हुई हैं उसको, ठीक है जी, पर हुई कब है, 35 वीक्स पे, ठीक है जी। इट मींस कि वो दोनों क्या है, प्री टर्म बेबीज हैं, ठीक है, तो प्री टर्म डिलीवरी भी एक हो गई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है शी हैड एन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 3 साल पहले, ठीक है, 10 वीक्स पे बेसिक 3 साल पहले 10 वीक्स पे बेसिकली उसका क्या हुआ था, अबॉर्शन हुआ था, ठीक है, 3 साल 10 महीने पहले बेसिकली उसका क्या हुआ, 10 वीक पहले उसका अबॉर्शन हुआ। तो अबॉर्शन अगर हम बात करेंगे तो कितने हुए, एक उसका अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी गई है, आपको बोला GTPAL स्कोर निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे GTPAL स्कोर की, तो GTPA एंड L मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रेविडा में हम क्या काउंट करते हैं, देन आपके पास पैरिटी में क्या काउंट करते हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे G की, G मतलब ग्रेविडा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी हुई, तो काउंट करेंगे साथ में। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी अभी भी क्या है, रिसेंटली शी इज प्रेग्नेंट 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला, अ सन इज बॉर्न एट 40, 2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एक डॉटर यहाँ पे बॉर्न हुई थी 38 वीक्स पे, 3 प्रेगनेंसीज हो गई, ठीक है। ट्विन डॉटर हुई है, दैट इज योर 4th प्रेगनेंसी, ठीक है। और यहाँ पे अबॉर्शन हो गया है 3 साल पहले, लेकिन प्रेगनेंसी वाज देयर, इट मींस हम जो आपका ग्रेविडा होता है उसमें हम सारी काउंट करते हैं, तो ग्रेविडा कितना हो गया मदर का, इट विल बी 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दैट इज टी, टर्म पे कितने बेबीज हुए हैं, तो हम अगर काउंट करेंगे इसकी टर्म पे, तो हमने पहले ही काउंट कर रखा है, टर्म पे सिर्फ 2 बच्चे हुए हैं, ठीक है जी, तो योर टर्म विल बी 2। नेक्स्ट इज योर पी मतलब प्री टर्म, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 7-year old ट्विन डॉटर्स हुई थी जो उसको 35 वीक्स पे हुई थी, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्री टर्म किसको कैलकुलेट करते हैं, बोले टर्म से पहले ही बेबी डिलीवर हो गया, मतलब 36 वीक्स से पहले हो गया, ठीक है। सो ये हुई है 35 वीक्स पे, तो टर्म दैट इज प्री टर्म डिलीवरी क्या होगी, प्री टर्म प्रेगनेंसी है उसकी 1। नेक्स्ट इज जो अबॉर्शन पूछा गया है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन उसका हुआ था, दैट इज 3 years ago 10 वीक्स, ठीक है। सो दैट इज योर व्हाट, अबॉर्शन भी एक उसका हो गया है। नेक्स्ट आपके पास पूछ रहा है लिविंग चिल्ड्रन, L कितना होगा उसका, तो मुझे खुद बताओ कितने चिल्ड्रन उसके अभी लिविंग हैं। एक तो पर्टिकुलरली क्या है, ये जो आपके पास सन बॉर्न है 1, ठीक है, ये जो आपके पास डॉटर जो 38 वीक्स पे हुई है 2 हो गया, एंड साथ में क्या है ट्विन डॉटर्स है, तो बेटा लिविंग चिल्ड्रन टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 कैसे हुए,
एक दो तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन डॉटर्स क्या है, ट्विन है बेटे, 2 डॉटर्स हैं, तो काउंट करोगे तो आंसर विल बी योर 4। तो अगर इसको मैच करोगे दैट इज G5 किस में आया, दैट इज इन द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। G5 होगा, T2 होगा, P1, A1 एंड L, दैट इज नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन राइट नाउ आर 4 चिल्ड्रन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और घुमा के यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनली, दैट इज ऑप्शन बी, G5, T2, P1, A1 एज वेल एज L4 विल बी द आंसर। यही चीज बताया है। ग्रेविडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग जो करंट प्रेगनेंसी है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट बात की है टर्म की मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैज बीन कैरिड आउट टुवर्ड्स 37 प्लस वीक्स, दैट इज 37 से ऊपर जो प्रेगनेंसी चली गई अप टू 40 या फिर 42 वीक्स। नेक्स्ट इज योर प्रीटर्म कब बोलेंगे, जब क्या है द प्रेगनेंसी इज कैरिड आउट बिटवीन 22 दैट इज 36 वीक से पहले डिलीवरी हो गया है, ठीक है जी। अबॉर्शन की बात करूंगी दैट इज 20 वीक से पहले ही पार्ट ऑफ कंसेप्टस निकल गया है बॉडी से। एंड द लास्ट इज योर लिविंग मतलब नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे कितने प्रेजेंट है। So I hope this question is clear to you. Now let's move towards our next question. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, एंड प्लान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग, विच एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंश्योरिंग द इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर द कम्युनिटी। कौन सा एक्शन सबसे इफेक्टिव माना जाएगा? द वेरी फर्स्ट इज योर डेवलपिंग अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ emergency contact numbers. The second option says creating a comprehensive emergency supply kit. Next is your designating the central command center for coordination, and the last option says option D, conducting a regular disaster drills and stimulation. So what according to you will be the right answer? Okay, Sakina is there. Good evening, Sakina, and she is with option B. I think it was for the first question, right? You were right, Sakina. Very good. It was option B. Okay, now answer this particular question. That is question number 2. ओके तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो बेसिकली प्रिपेयर कर रही है फॉर द डिजास्टर के लिए प्रिपेयर कर रही है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। जो आपने कम्युनिटी में एक साइकिल पढ़ा होगा जिसको हम डिजास्टर साइकिल बोलते हैं, ठीक है, डिजास्टर साइकिल। तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये पूछा गया है कौन सा एक्शन जो होएगा दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्शन माना जाएगा इन इंश्योरिंग द इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, कौन सा जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स यहाँ पे माना जाएगा इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी इस पर्टिकुलर वर्ड की दैट इज योर डिजास्टर, डिजास्टर होता क्या है, दैट इज any
अनप्रिडिक्टेबल इवेंट दैट इज बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू नेचुरल कॉज या फिर ड्यू टू ह्यूमन मेड, राइट। तो डिजास्टर कुछ कोई किसी की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है, एज वेल एज नेचुरल डिजास्टर्स भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। अगर मैन मेड डिजास्टर्स या फिर ह्यूमन डिजास्टर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है, ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज ह्यूमन एक्शंस। या फिर अगर बात करूंगी नेचुरल, लाइक अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, या फिर फ्लड्स आ गई हैं, सुनामीज आ गई, दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस, ठीक है। तो डिजास्टर कैसे भी आ सकता है कि इट कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस, राइट। तो इस डिजास्टर से बचने के लिए हम एक पर्टिकुलर साइकिल बनाते हैं, ठीक है जी, इन जिसमें वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन करते हैं मतलब बेसिकली क्या करते हैं, वी बेसिकली अवॉइड दैट कि डिजास्टर आने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। डिजास्टर ना आए, हम ऐसी क्रिएशन, हम ऐसी चीज होने नहीं देंगे कि डिजास्टर बेसिकली आए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्या करोगे, प्रिपेयर्डनेस। सेकेंड स्टेप आता है आपके पास प्रिपेयर्डनेस। यू बेसिकली प्रिपेयर अर्लियरली, प्रायरली हम बेसिकली प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रॉम द डिजास्टर, ठीक है जी। कैसे कैसे उसको मैनेज करेंगे अगर डिजास्टर आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज योर रिस्पॉन्स। अब डिजास्टर आ चुका है, नाउ देयर इज अ टर्म ऑफ, अब क्या बारी है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उस डिजास्टर का। एंड द लास्ट स्टेप इज योर रिकवरी। लास्ट स्टेप क्या है, रिकवरी। अब डिजास्टर आ चुका था, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अब कैसे उस पर्टिकुलर जो लॉस हुआ उसको कैसे रिकवर करोगे। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ योर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सेकेंड स्टेप जो हमारी डिजास्टर साइकिल है, दैट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से क्वेश्चन पूछा गया है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की प्लानिंग चल रही है, तो पूछा है कि आपके पास मोस्ट इफेक्टिव या जो आपका डिजास्टर रिस्पांस है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू क्या रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट बोल रहे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करेगी, दैट इज शी विल बेसिकली फॉर्म और डेवलप अ डिटेल ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को एक वो डिटेल बनाएगी, ठीक है। नो, इट इज नॉट दैट मच प्रायोरिटी, ठीक है। सेकेंड बात कर रहे हैं, शी विल बेसिकली क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी सप्लाई किट वो बनाएगी, ठीक है। तो अगर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की मैं बात करूं, हाँ इट कैन बी अ ऑप्शन, ठीक है। अब सेकेंड अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं, दैट इज डेजिग्नेटिंग द सेंट्रल कमांड सेंटर्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बोल रहे कि जितने भी उसके आसपास कम्युनिटी के सेंट्रल कमांड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको क्या बोल रहे कि दे शुड बेसिकली हेल्प फॉर द कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ द डिजास्टर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं डिजास्टर की, ठीक है। सो इट विल नॉट बी द राइट। नेक्स्ट इज योर लास्ट, दैट इज कंडक्टिंग द रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स एंड स्टिमुलेशंस। तो अगर मैं इन दोनों में से बात करूं तो मोस्ट आपके पास प्रायोरिटी जो रहेगा दैट विल बी योर ऑप्शन डी, ठीक है। कि क्या करना है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक्यूरेट क्या रहेगा, दैट इज योर कंडक्टिंग द रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स की अगर वहां पे क्या होएगा, देयर विल बी रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स इन द कम्युनिटी। तो जो वहां पे लोकल कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे या फिर कम्युनिटी के पीपल होंगे वो भी क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे, वो फेमिलियर रहेंगे, ठीक है। अगर वो डेली बेसिस पे वही चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे कि अगर डिजास्टर आया तो हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, हमें यहाँ जाना है एंड इस पर्टिकुलर तरीके से हमें फूड सप्लाई लेना है, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रैक्टिस टू हिम, वो उनकी मेमोरी में जाके फिल हो जाएंगे। तो अगर एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर व्हेन दे हैव टू शो द एक्चुअल रिस्पॉन्स, जब उनको सच में रिस्पॉन्स शो करना होगा तो वो बहुत अच्छे से उस चीज का रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सो द ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन डी, दैट इज योर कंडक्टिंग द रेगुलर डिजास्टर ड्रिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर ऑप्शन रैशनल की तरफ जाएं, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट कि जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे एंड देयर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, द टीम विल बी फैमिलियर विद द प्रोटोकॉल्स एज वेल एज द प्रोसीजर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर डिजास्टर। एंड दिस प्रैक्टिस बेसिकली हेल्प्स इन द बेटर कोऑर्डिनेशन एज वेल एज रेडीनेस, ठीक है जी। अगर इतना अच्छा रेगुलर बेसिस पे ड्रिल होगी तो लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, अगर डिजास्टर आ रहा है तो उस टाइम पे बहुत अच्छी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, हबड़ा तबड़ी नहीं होगी एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। क्या होगा, एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर्स और जो बेसिकली हेल्प करने वाले होंगे, रेस्क्यूअर्स होंगे, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा एज वेल एज दे आर particularly ready for the disaster. So the option will be your option D. I hope this question is clear to you. Now let's move towards our next question, option that is your question number 3. Okay,
तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ड्रग डोज कैलकुलेशन से आपके पास क्वेश्चन आया है, दैट इज योर द फिजिशियन ऑर्डर्स दैट इज 1 लीटर ऑफ डेक्सट्रोज 5% इन हाफ नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन टू बी इन्फ्यूज एट 125 ml पर लीटर। ठीक है, द ड्रिप फैक्टर या फिर ड्रॉप फैक्टर दैट इज अवेलेबल इन द आईवी ट्यूबिंग इज 15 ड्रॉप्स पर ml। ठीक है, सो व्हाट विल बी द ड्रॉप दैट इज ड्रिप रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। द ऑप्शन ए सेज दैट इट इज 31 ड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन बी 20.9 ड्रॉप्स पर मिनट होएगा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 21 ड्रॉप्स पर मिनट होगा, और ऑप्शन डी लास्ट बोल रहा है 32.09 ड्रॉप्स पर मिनट होगा। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द आंसर? कितना ड्रॉप पर मिनट उसको बेसिकली सप्लाई करना पड़ेगा? एक मिनट, अच्छा, हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो जिसमें आपको निकालना है ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है। सो हाउ यू विल सॉल्व? फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो आपको इन्फ्यूज करना है, ठीक है, ओवर कितना होएगा, दैट इज योर टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा आपका ml में होएगा। ठीक है, और आपका जो टाइम हुआ है कितने में बेसिकली बोला है, पर मिनट, तो मिनट्स में आपको करना है। ठीक है, एंड इनटू आपके पास क्या दिया गया है, दैट इज योर ड्रॉप फैक्टर जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला में पुट करो एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ओके, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगी तो मैंने बोला सबसे पहले आई हैव टू बेसिकली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना दिया हुआ है 125 ml पर लीटर, यहाँ पे क्या है 1 लीटर ही है, तो मतलब वॉल्यूम विल बी माय 125 ml। ठीक है, अपॉन कितना बोला है, दैट इज योर टाइम टेकन, तो टाइम टेकन विल बी हियर 1 आवर के अंदर बेसिकली करना है, कितने, दैट इज योर 60 मिनट होते हैं 1 आवर के अंदर, तो 60 इनटू ड्रॉप फैक्टर कितना है, दैट इज योर 15 इज द ड्रॉप फैक्टर। जो अब आप इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करोगे ये आपका मिनट में आएगा। ठीक है, और ड्रॉप फैक्टर आपका कितने में दिया हो, दैट इज 15 ड्रॉप्स पर ml, 15 ड्रॉप्स लिख लो या फिर 15
गटेट या फिर जीटीटी पर ml भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करूंगी, दैट इज 15 4 हो गया यहाँ पे, दैट इज द आंसर विल बी लाइक 31.25 करके पर्टिकुलरली आंसर आएगा, विच इज क्लोजली रिजेंबल टू योर ऑप्शन ए, दैट इज कितना आप इन्फ्यूज करोगे, दैट इज 31 ड्रॉप्स पर मिनट, 31 ड्रॉप्स पर मिनट बेसिकली आप पेशेंट में इन्फ्यूज करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, क्योंकि ड्रग डोज कैलकुलेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर आंसर, दैट इज 31 ड्रॉप्स पर मिनट बेसिकली विल बी द आंसर। चलो, now let's move towards our next question of the series, that is question number 4 की तरफ आए। which of the following stool characteristics does the nurse expert basically note in the Crohn's disease, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास बोलता है दैट इज अ नॉन ब्लडी डायरिया, ऑप्शन बी इज विद कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरिंग द डायरिया, ऑप्शन सी विद ब्लडी डायरिया, ऑप्शन डी बोल रहा है दैट इज स्टूल कॉन्स्टेंटली ओजिंग फ्रॉम द रेक्टम। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू Crohn's डिजीज में कैसा स्टूल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है? ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूंगी, Crohn's डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि जब आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे तो स्टूल की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर ये Crohn's डिजीज की मैं बात करूं बेटा, दैट इज अ काइंड ऑफ IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपके पास, ये जो Crohn's डिजीज है। IBD में आपके पास दो आते हैं, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा आता है आपके पास ये Crohn's डिजीज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी इस पर्टिकुलर Crohn's डिजीज की, इट इज अ टाइप ऑफ द दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जो बेसिकली क्या करता है, इट बेसिकली फॉर्म्स द दैट इज योर इन्फ्लामेशन या फिर अल्सरेशन हमें देखने को मिलती है जितनी भी आपके पास, इट कैन हैपन एनीवेयर इन द एंटायर GI ट्रैक में, कहीं पे भी ये हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। और ये कैसा बेसिकली पैटर्न शो करता है, तो बेसिकली इट शोज द स्किप लीजन पैटर्न, स्किप लीजन पैटर्न बेसिकली ये शो करता है, मतलब ये क्या है, पैचेस फॉर्म में अल्सरेशन या फिर इन्फ्लामेशन शो करेगा। मतलब कुछ पार्ट, जैसे आपके पास मान लो ये इंटेस्टाइन है, तो ये पार्ट पर्टिकुलरली अफेक्टेड होएगा, फिर थोड़ा सा पार्ट विल बी नॉर्मल और फिर ये यहाँ अफेक्ट करेगा। मतलब क्या है, लीजन्स की फॉर्म है, स्किप लीजन, स्किप क्या कर रहा है, यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन अल्सरेशन हो रही है, फिर इस पार्ट को ये स्किप कर दे रहा है एंड देन हेयर इन्फ्लामेशन इज ऑकरिंग, ठीक है। तो इट बेसिकली गिव्स एन बेसिकली अपीयरेंस ऑफ स्किप लीजन, या फिर क्या होता है, ये पर्टिकुलरली जो डिजीज कंडीशन है दैट इज योर Crohn's डिजीज हमेशा पैचेस में होती है, ठीक है, पैचेस में दिस विल अकर, दैट इज योर Crohn's डिजीज, ठीक है। सो इट कैन हैपन एनीवेयर इन द GI ट्रैक, स्पेशली कहां पे होती है, तो स्पेशली ये अफेक्ट करती है आपके पास रेक्टम रीजन को, और कोलोन में ज्यादा ये देखी जाती है। कौन सी, ये जो आपके पास पर्टिकुलरली जो हमारी Crohn's डिजीज है। तो जब ये Crohn's डिजीज होती है, क्या देखा जाता है, दैट इज पेशेंट में हमेशा नॉन ब्लडी डायरिया देखा जाता है, नॉन ब्लडी डायरिया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर माना गया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट में क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाएंगे, या फिर वॉमिटिंग कैन आल्सो हैपन इन द पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एज वेल एज फीवर कैन आल्सो हैपन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा था स्टूल का, स्टूल कैसा होगा, हमेशा नॉन ब्लडी डायरिया विल बी देयर, ठीक है। और ये नॉन ब्लडी डायरिया किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो इसके साथ कंडीशन जो है वो एसोसिएटेड होती है, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज डायरिया विद बेसिकली दैट इज प्रोफ्यूज डायरिया विद ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्लडी डायरिया विल बी देयर। चलो, अगर आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। रैशनली की बात करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन Crohn's डिजीज,
नॉन ब्लडी डायरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड हियर इज बेसिकली इट इज अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है, विच कैन अफेक्ट द जीआई ट्रैक एंड कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल पेन, डायरिया एज वेल एज वेट लॉस इसमें देखने को मिलता है पेशेंट में। Now let's move towards our last question, image based ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई दिस फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए बोलता है इट इज अ टी पीस, ऑप्शन बी इज योर कैथेटर माउंट, ऑप्शन सी बोल रहा है इट इज अ ओरोफेरिंजियल एयरवे, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है इट इज अ ईटी ट्यूब। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ये आपके पास जो यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ओके तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये इंस्ट्रूमेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया था, आपने ये कॉमनली देखा होगा आईसीयूज में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज योर टीपीस है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट टीपीस। टीपीस आपके पास एक पर्टिकुलरली टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो हम कब यूज करते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए वीनिंग पे पेशेंट को लेके आते हैं। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसको थोड़े टाइम के लिए जब वीनिंग पे लेके आते हैं तब इस टीपीस का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ओरोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवे क्या है, दैट इज योर गुडल्स एयरवे, जो कि बेसिकली टंग फॉल या फिर ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे हम यूज करते हैं, तो दिस इज आल्सो नॉट दैट गुडल्स एयरवे। नेक्स्ट आपसे पूछा था ईटी ट्यूब, तो ईटी ट्यूब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो क्या है, द आंसर विल बी योर इट इज अ कैथ माउंट, ठीक है। कौन सा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कैथ माउंट बोल सकते हो, या फिर इट इज बेसिकली द कैथेटर माउंट बोला जाता है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कैथेटर माउंट, जो हम कहाँ यूज करते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट, क्या कनेक्ट करेगा ये, इट हेल्प्स टू बेसिकली कनेक्ट जो पेशेंट की ईटी ट्यूब है उसके साथ किसको सपोर्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, दैट इज योर ब्रीदिंग यूनिट। ब्रीदिंग यूनिट क्या है, वेंटिलेटर, ठीक है जी। वेंटिलेटर को कनेक्ट करता है किसके साथ, जो पेशेंट की एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके साथ, ठीक है। तो ये कैथ माउंट क्या काम कर रहा है, दैट इज कनेक्शन का ये काम कर रहा है, कनेक्टर एक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनल। क्या बोला गया है, कैथ माउंट विद द हेल्प ऑफ swivels connector is basically used to attach the endotracheal tube with the ventilator circuit, very important, and it helps in increasing the patient's comfort के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक इंटरमीडिएटरी कनेक्शन है किसके बीच में, पेशेंट के बीच में और हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है। ब्रीदिंग सिस्टम मतलब आपके पास क्या है, वेंटिलेटर के बीच में, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जहां से हम दे रहे हैं। सो आई होप दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर कैथ माउंट, अगर ये आ जाए तो आपको पता हो दिस पर्टिकुलर इज अ कनेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नॉर्सेट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम एंड डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।